रेगिस्तान का वह हिस्सा ऐसा था जैसे धरती ने प्यास से अपना सब्र खो दिया हो। दिन भर सूरज अंगारों की तरह बरसता और शाम ढले थक कर रेत की लहरों में डूब जाता। उसी वीराने के बीच एक मामूली सी बस्ती थी, वादी-ए-हस्सी। इतनी गुमनाम कि सौदागरों की नक्शों में भी इसका नाम नहीं मिलता। यहाँ के लोग सादगी में जीते थे। थोड़ा पानी, रूखी रोटी और ढेर सारा सब्र, इन्हीं लोगों में रहता था अली बिन रबाह। उसके पास दौलत नहीं थी, बस एक कच्ची झोपड़ी, एक ऊंट सुल्तान और कुछ पुराने औजार। लेकिन अली के दिल में शिकायत नहीं थी। वह कहा करता था, रोजी हाथों से नहीं, यकीन से मिलती है। हर सुबह फज्र से पहले उठता, नमाज पढ़ता और फिर काम की तलाश में निकल पड़ता। उसकी बीवी फातिमा सब्र की मिसाल थी और उसकी छोटी बेटी कुसुम जो पत्थरों को गुड़िया बनाकर खेलती थी। उसकी हंसी अली के लिए सबसे बड़ा सहारा थी। लेकिन फिर वो दिन आए जब आसमान ने जैसे मुंह फेर लिया। कुएं सूखने लगे, पानी सोने से भी कीमती हो गया। एक दिन अली की बारी आई तो नीचे सिर्फ गीली मिट्टी थी। उसने आसमान की ओर देखा। या अल्लाह, बस मेरे बच्चों की सांस बचा लेना। खाली मशक लेकर वह घर लौटा। कुसुम ने मासूमियत से पूछा, अब्बा, क्या अल्लाह को भी प्यास लगती है? यह सवाल अली के दिल में उतर गया। उसी रात उसने फैसला किया, वह रेगिस्तान के अंदर जाएगा, पानी की तलाश में। अगली सुबह मशक कंधे पर डालकर वह निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि यही सफर उसकी किस्मत बदल देगा और इसी रास्ते पर उसकी मुलाकात होगी। एक प्यासे चीते से रेगिस्तान में कदम रखते ही अली को एहसास हो गया था, यह रास्ता आसान नहीं होगा। सूरज अब सिर पर आग की तरह बरस रहा था। हवा गर्म सांसों जैसी लग रही थी। हर टीले पर उसे साया दिखाई देता, कभी पेड़, कभी कुआं, कभी दीवार, मगर पास जाते ही सब धोखा निकलता। प्यास ने उसकी जुबान चिपका दी थी। घंटों चलते चलते वह एक चट्टान के पास बैठ गया। मशक खोली, बस 2-3 घूंट पानी बचा था। उसका दिल कांप गया। अगर पी लिया तो कुसुम के लिए क्या बचेगा? उसने मशक बांध दी, आसमान की तरफ देखा। या रब, कोई राह दिखा। तभी ढलती धूप में एक अजीब सी आवाज गूंजी, ना पूरी इंसानी, ना पूरी जानवरों जैसी। अली चौकन्ना हो गया। रेत पर बड़े पंजों के निशान थे। वे एक ऊंचे टीले की ओर जा रहे थे। दिल ने कहा, लौट चल, मगर फिर वही आवाज आई, कराह, दर्द से भरी। अली ने लाठी कसकर पकड़ी और आगे बढ़ गया। टीले के ऊपर पहुंचकर उसकी सांस थम गई। वहां पड़ा था एक चीता, रेगिस्तान का सबसे तेज शिकारी। आज बेबस था। उसकी पसलियां दिख रही थीं, आंखें सूखी थीं, सांस टूट टूट कर आ रही थीं। वह मरने के करीब था। अली के कदम पीछे हटे। या अल्लाह, अगर पास गया जान जा सकती है, अगर चला गया यह यहीं मर जाएगा। डर और रहम उसके दिल में लड़ रहे थे। कुछ पल वह वहीं खड़ा रहा, फिर आंखें बंद कीं। अगर यह भी तेरा इम्तिहान है तो मुझे हिम्मत दे। धीरे धीरे वह चीते के पास पहुंचा। चीते ने बड़ी मुश्किल से सिर उठाया। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, पानी। अली के हाथ कांपने लगे। मशक खोली, बस थोड़ा सा पानी था, उतना ही जितना कुसुम के लिए जरूरी था। एक पल को वह रुक गया। फिर उसे बेटी की हंसी याद आई। उसका सवाल, क्या अल्लाह को प्यास लगती है? अली झुक गया। मशक चीते के सामने रख दी। पी लो। चीते ने पहले सूंघा, फिर कांपते होंठों से पीने लगा। हर घूंट के साथ उसकी सांस मजबूत होती गई। मशक खाली हो गई। अब अली के पास कुछ नहीं था, न पानी, न ताकत, न सहारा। वह रेत पर बैठ गया। चीते ने उसे देर तक देखा। उस नजर में शुक्र था और वादा भी। फिर वह उठकर धीरे धीरे रेगिस्तान में खो गया। अली की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सही किया, उसने खुद से कहा। रेत पर बैठा हुआ अली देर तक उसी जगह चुपचाप रहा। शरीर टूट चुका था, मगर दिल में अजीब सा सुकून था। अगर मौत भी आई तो रहम के साथ आए। धीरे धीरे वह उठा और गांव की ओर चल पड़ा। हर कदम भारी लग रहा था। सूरज डूब चुका था। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। रात की ठंडी हवा उसके जख्मों पर मरहम बन रही थी। अगली सुबह वह डगमगाते कदमों से गांव पहुंचा। चेहरा पीला, होंठ सूखे, मशक खाली। लोगों ने देखा और हंस पड़े। क्यों अली, रेगिस्तान ने दिमाग घुमा दिया क्या? किसी ने कहा। पानी मिला या नहीं? अली हल्के से मुस्कुराया। मिला था, मगर अपने लिए नहीं। सब ठहाका मारकर हंस पड़े। तो किसके लिए? किसी जिन्न के लिए, अली बोला।
एक प्यासे चीते के लिए। हंसी मजाक में बदल गई। अरे, रेगिस्तान में चीते को पानी, यह तो पागल हो गया। अली बिना कुछ कहे घर लौट आया। कुसुम को गोद में उठाया। फातिमा की आंखों में डर और सवाल थे, मगर उसने कुछ नहीं पूछा। उस रात भूख थी, प्यास थी, मगर दिल में चैन था, जैसे किसी ने अंदर से कहा हो, तू सही रास्ते पर है। उसी रात अली ने सपना देखा। वह फिर रेगिस्तान में था, लेकिन अकेला नहीं। उसके आगे आगे वही चीता चल रहा था। वह रास्ता दिखा रहा था। अचानक रेत फट गई। धरती के सीने से पानी की धारा फूट पड़ी, इतनी साफ कि उसमें आसमान झलक रहा था। फिर एक आवाज आई, जिसने प्यासे को पानी दिया, उसके लिए ऐसे दरवाजे खुलते हैं जो कभी बंद नहीं होते। अली की आंख खुल गई। वह पसीने में भीगा था, मगर दिल हल्का था, आंखों में आंसू और यकीन। यह सपना नहीं, यह इशारा था। सुबह की पहली रोशनी के साथ उसने फैसला कर लिया, वह फिर जाएगा उसी दिशा में जहां चीता ओझल हुआ था। फातिमा डर गई। इतनी दूर पानी भी नहीं है। अली ने शांति से कहा, जिसने जाने को लिखा है वही लौटने की राह भी लिखेगा। उसने सूखे खजूर बांधे, खाली मशक ली और सुल्तान को साथ लिया। कुसुम ने उंगली पकड़ ली। अब्बा जल्दी आना। अली मुस्कुराया, इस बार पानी लेकर आऊंगा। और वह निकल पड़ा। एक बार फिर भरोसे के सहारे अली एक बार फिर रेगिस्तान की गोद में उतर चुका था। इस बार उसके पास ना पानी था, ना ताकत, सिर्फ यकीन था। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। रेत तपने लगी थी। हर कदम के साथ उसकी सांस भारी होती जा रही थी। कई बार उसे लगा, लौट चल, ये सब वहम है। मगर फिर दिल बोला, अगर डर के आगे झुक गया तो सब खत्म हो जाएगा। दोपहर तक उसकी हालत खराब हो चुकी थी। होंठ फट चुके थे, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। वह एक चट्टान के पास बैठ गया, आंखें बंद कीं। या अल्लाह, अगर यह तेरा इशारा है तो अब मुझे संभाल ले। कुछ पल बीते, फिर उसने आंख खोली और ठिठक गया। दूर, बहुत दूर, रेत के समंदर में एक अकेली खजूर की डाल। रेगिस्तान में खजूर का मतलब पानी। उसके पैरों में जैसे जान लौट आई। वह लड़खड़ाता, गिरता, संभलता, उसी दिशा में दौड़ पड़ा। जैसे जैसे पास आता गया, रेत ठंडी लगने लगी। लाठी से जमीन कुरेदनी शुरू की। हाथ छिल गए, खून निकल आया, मगर वह नहीं रुका। फिर नमी दिखी, एक बूंद, फिर दूसरी, और फिर पानी। अली वहीं घुटनों पर गिर पड़ा। या अल्लाह, यह तेरी रहमत है। उसने मशक भरी, हथेलियों से पानी पिया, आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर गई। एक टीले पर एक जाना पहचाना साया। वही चीता, इस बार कमजोर नहीं, मजबूत, शानदार, राजा की तरह खड़ा। उसने अली को देखा, जैसे कह रहा हो, तू अकेला नहीं था। फिर वह रेत में विलीन हो गया। अली समझ गया, यह रास्ता उसे अकेले नहीं मिला था। अब सवाल यह था, क्या वह गांव तक सही सलामत पहुंचेगा? क्या यह पानी सबकी जिंदगी बदल पाएगा? और क्या चीता हमेशा उसका रक्षक बना रहेगा? यह सब जानने के लिए अगला हिस्सा सबसे खतरनाक है। अली भरी हुई मशक कंधे पर डाले धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा था। हर कदम भारी था, लेकिन दिल हल्का। दूर से ही बच्चों की आवाजें आने लगीं। अली आ रहा है, उसके पास पानी है। देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। औरतों की आंखों में उम्मीद थी। बुजुर्ग कांपते हाथों से मशक छू रहे थे। कहां मिला ये पानी? किसी ने पूछा। अली बस बोला, दक्षिण में एक खजूर के नीचे। सब हैरान रह गए। अगले दिन कई लोग उसी रास्ते पर गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। ना खजूर, ना पानी, ना निशान। कुछ बोले यह सपना होगा, कुछ हंसे भूख प्यास का वहम होगा, मगर अली जानता था यह सच था। अगले कई दिनों तक वह रोज उसी दिशा में जाता, हर बार पानी लाता, हर बार दूर वही साया दिखता। चीता। धीरे धीरे गांव की हालत सुधरने लगी। बीमार बच्चे संभलने लगे, बूढ़ों की आंखों में चमक लौट आई और अली सबका सहारा बन गया। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां परछाइयां भी जन्म लेती हैं। कुछ लोगों के दिल में जलन भरने लगी। सबसे आगे था अकरम बिन हाजिक, गांव का सबसे बड़ा व्यापारी। वही अकरम जो कभी अली को ताने देता था, जिसके पास रोटी नहीं थी, आज वही रहमत बांट रहा है। उसका दिल जल उठा। कुछ तो राज है, मुझे जानना ही होगा। एक रात
वह अपने 2 आदमियों के साथ अली की झोपड़ी के पास पहुंचा, चुपचाप, छाया बनकर। तभी अंधेरे में एक भारी सांस की आवाज, फिर एक गहरी दहाड़। रेत कांप उठी। अंधेरे से एक विशाल साया निकला, वही चीता, आंखें अंगारों जैसी, सीधा अली के घर के सामने खड़ा। न हमला, न गुर्राहट, बस मौजूदगी, इतनी डरावनी कि रूह कांप जाए। अकरम के आदमी चीखते हुए भागे। अकरम वहीं गिर पड़ा, पसीने में डूबा हुआ। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई, अली के घर की रखवाली चीता करता है। कुछ बोले चमत्कार, कुछ बोले जादू, कुछ बोले अल्लाह की निशानी। और अली, वह चुप रहा, क्योंकि वह जानता था असली इम्तिहान अब शुरू हुआ है। क्या लोग उसे पूजने लगेंगे? क्या जलन और बढ़ेगी? क्या यह रहस्य सुरक्षित रहेगा? अगला हिस्सा सबसे बड़ा मोड़ लाने वाला है। चीते की दहाड़ के बाद गांव का मिजाज बदल गया। जो लोग कल तक अली को मामूली समझते थे, अब धीरे बोलते थे। बच्चे उसके सामने रुककर बात करते, औरतें उसके लाए पानी को दुआ समझकर पीती। लेकिन अली का दिल भारी था। अगर लोग मुझसे डरने लागें तो ये नेकी नहीं रहेगी। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों को बुलाया। यह पानी सिर्फ मेरे घर तक सीमित नहीं रहेगा, अली बोला। हम सब मिलकर एक कुआं बनाएंगे। लोग चौंक गए। इतना बड़ा काम? अली मुस्कुराया। जब नीयत साफ हो तो रास्ते खुद निकल आते हैं। अगले दिन से खुदाई शुरू हो गई। कोई फावड़ा लाया, कोई टोकरी, और अली सबसे आगे था। हाथों में छाले, पीठ में दर्द, मगर चेहरा शांत। 4 दिन बीते। 5वें दिन फावड़ा गीली मिट्टी से टकराया, फिर ठंडा साफ पानी बाहर आया। पानी, गांव खुशी से झूम उठा। औरतें रो पड़ी, बूढ़ों ने दुआ की, बच्चे उछलने लगे। उस कुएं का नाम पड़ा रहमत का कुआं। लेकिन जहां भलाई होती है वहां लालच भी जन्म लेता है। अकरम भीतर ही भीतर जल रहा था। अब मेरी दुकानें कौन चलाएगा? एक रात वह फिर आया, इस बार लोहे की छड़ लेकर। इरादा साफ था, कुएं को तोड़ना। जैसे ही उसने हाथ उठाया, रेत कांपने लगी। अंधेरे से चीता निकल आया, सीधा कुएं के सामने खड़ा। आंखों में चेतावनी। अकरम के आदमी भागे। अकरम वहीं गिर पड़ा, डर से कांपता हुआ। सुबह वह रोता हुआ अली के पास आया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अली ने हाथ बढ़ाया। जो गलती मान ले वही इंसान होता है। उस दिन के बाद किसी ने कुएं की ओर गलत नजर से नहीं देखा। लेकिन अली जानता था, अब खतरा सिर्फ गांव से नहीं, बाहर से भी आएगा। क्या सत्ता इसे बर्दाश्त करेगी? क्या हाकिम चुप बैठेगा? क्या चीता फिर रक्षा करेगा? रहमत के कुएं की खबर धीरे धीरे शहर तक पहुंच गई। किसी ने जाकर हाकिम से कहा, हुजूर, रेगिस्तान में एक आदमी है जिसका कुआं कभी नहीं सूखता। हाकिम की आंखें सिकुड़ गईं। एक आदमी? मेरे बगैर इजाजत के? पानी से ज्यादा अपनी पकड़ ढीली पड़ने का डर था। उसी दिन उसने सिपाहियों को भेज दिया। अगली सुबह गांव की खामोशी घोड़ों की टापों से टूट गई। हथियारबंद सिपाही कुएं की ओर बढ़े। लोग डर गए। माओं ने बच्चों को छुपा लिया। अली आगे बढ़ा। आप मेहमान हैं, बताइए क्या बात है? सरदार बोला, हाकिम का हुक्म है, यह कुआं अब सरकार का है, यहां से पानी बेचा जाएगा। गांव वालों के चेहरे उड़ गए। एक बूढ़ा कांपते हुए बोला, बेटा, यह पानी हमारी सांस है। सिपाही चिल्लाया, चुप। अली ने शांति से कहा, पानी सौदा नहीं होता, यह अल्लाह की अमानत है। सरदार हंसा। अमानत हो या जमीन, अब सब सरकार का है। उसने इशारा किया। सिपाही आगे बढ़े और तभी धरती कांप उठी। हवा थम गई। एक भयानक दहाड़ रेत के बीच से चीता निकला, पूरा शक्तिशाली। सीधा कुएं के सामने खड़ा। घोड़े बिदक गए। कुछ सिपाही गिर पड़े। सरदार का चेहरा सफेद पड़ गया। यह क्या है? चीता एक कदम आगे बढ़ा, जैसे कह रहा हो, यहां से आगे मौत है। कोई आगे नहीं बढ़ा। कुछ ही पलों में सिपाही उल्टे पांव भाग गए। गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अली पर थीं। अली ने सिर झुका लिया। यह मेरी ताकत नहीं, यह नेकी की रखवाली है। उस दिन सत्ता हार गई और इंसान जीत गया। लेकिन अली जानता था, यह अंत नहीं था। क्या हाकिम बदला लेगा? क्या यह शांति टिकेगी? क्या चीता हमेशा साथ रहेगा? हाकिम की हार के बाद गांव में जैसे नई सुबह उतर आई। अब रहमत का कुआं सिर्फ पानी नहीं था, वह भरोसा बन चुका था। लोग दूर दूर से आने लगे। कोई बीमार बच्चे को उठाए, कोई थका मुसाफिर, सबको यहां सुकून मिलता।
अली वही का वही रहा, ना घमंड ना दिखावा। सुबह जल्दी उठता, कुएं की सफाई करता, लोगों का हाल पूछता। कुसुम अब बड़ी हो चुकी थी, वह बच्चों को बैठाकर कहानियां सुनाती। मेरे अब्बा ने एक प्यासे चीते को पानी पिलाया था। बच्चे हैरान होकर पूछते, फिर? कुसुम मुस्कुराती। फिर चीते ने पूरे गांव की रखवाली की। वक्त बीतता गया। अली के बाल सफेद हो गए, कदम धीमे हो गए, मगर आंखों में वही यकीन था। एक शाम वह अकेला रेगिस्तान की ओर गया। वही पुरानी चट्टान, वही ढलता सूरज, रेत सोने जैसी चमक रही थी। अली ने धीमे से कहा, दोस्त, अगर कहीं हो तो शुक्रिया। हवा चली, रेत सरसराई। दूर एक जाना पहचाना साया हिला। अली मुस्कुराया। कुछ दिनों बाद वह उसी जगह शांत बैठा मिला, आंखें बंद, चेहरे पर सुकून। वह जा चुका था। गांव में शोर नहीं हुआ। सबने कहा, वह गया नहीं, वह पानी में है, हवा में है, हमारी नीयत में है। उसे वहीं दफनाया गया जहां रेगिस्तान शुरू होता है। कब्र पर लिखा था, यहां वह आदमी सो रहा है जिसने प्यासे को पानी दिया और खुद कभी प्यासा नहीं रहा। साल गुजर गए, कुआं आज भी बहता है, कभी नहीं सूखा। और कहते हैं, अगर कोई लालच से उस कुएं की ओर देखे तो रात में रेगिस्तान से एक हल्की दहाड़ सुनाई देती है, ना डराने वाली, बस याद दिलाने वाली कि यह पानी रहम से निकला था। अच्छाई छोटी लग सकती है, मगर उसका असर दूर तक जाता है। रहम से नोबला। जो प्यासे को पानी देता है, उसकी जिंदगी खुद दरिया बन जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही नई नई प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियां लगातार लाते रहें।